This video is powered by Filmora. Easily create awesome videos. Check description for more information. दोस्तों आज की डेट में हम सभी यूजर्स मोस्टली हमारा सारा काम करते हैं ऑनलाइन और दोस्तों ऐसे में इस डिजिटल वर्ल्ड में हमारी सिक्योरिटी एक बहुत ही बड़ी प्रायोरिटी बन जाती है। तो आज दोस्तों आप ये वीडियो देखते रहिए और मैं आपसे बात करने वाला हूं टू स्टेप ऑथेंटिकेशन के बारे में, टू फैक्टर वेरिफिकेशन के बारे में या फिर जो भी आप ओटीपी वगैरह सुनते हैं उन सभी के बारे में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव, आप देख रहे हैं टेक्निकल गुरुजी। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों अगर मैं आपसे बात करता हूं आपके घर की, आपके दुकान की, आपकी कार की, आपकी मोटरसाइकिल की, ऐसे कोई भी आइटम की दोस्तों जो आपके पोजीशन में है, तो आप दोस्तों हमेशा चाहते हैं कि वो सिक्योर बना रहे। आपके घर के दरवाजे में चाहे 3-4 लैच लगे हों, चाहे 2-3 ताले हों, चाहे दोस्तों आप अपने बाइक या कार को हमेशा अपने घर के अंदर खड़ा करते हो या फिर कहीं दूर होता है तो उसके ऊपर तरह तरह के लॉक अलार्म लगाते हो, क्योंकि आप ये चाहते हैं कि यहां पे दोस्तों आपके पोजीशन में जो भी चीज है वो सिक्योर रहे, वो सभी आपके सामने जो चीजें हैं वो आपके पास ही रहे, कोई और उनको कहीं और लेके ना चला जाए। लेकिन दोस्तों क्या आपने कभी ध्यान दिया है अपनी ऑनलाइन सिक्योरिटी के बारे में? आपके स्मार्टफोन की सिक्योरिटी हो, चाहे आपके कंप्यूटर की सिक्योरिटी हो, चाहे आपने ऑनलाइन तरह तरह की वेबसाइट में जितने भी अकाउंट्स बनाए हैं, क्या आपने कभी उनकी सिक्योरिटी के बारे में थोड़ा सा एक्स्ट्रा ध्यान दिया है? नहीं। हम सभी दोस्तों वहां पे चूज करते हैं एक यूजर नेम और एक पासवर्ड, और इवन वो जो पासवर्ड है वो भी हमारा बहुत ही इजी होता है। मतलब या तो खुद का नाम होगा, या स्पाउस का नाम होगा, या बच्चे का नाम होगा, या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का नाम होगा, या फिर आप जिस स्कूल में पढ़े हैं उसका नाम होगा, आपके कॉलेज का नाम होगा, आपके कुत्ते का नाम होगा, आपकी डेट ऑफ बर्थ होगी, मोबाइल नंबर होगा, पासवर्ड होगा, 1 2 3 4 5 होगा, Z होगा, क्वेरी, मतलब इतना एकदम इजी पासवर्ड हम रखते हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि वो हम खुद कभी ना भूलें, हमको वो पासवर्ड याद रहे। ओके, हमने अगर दोस्तों पासवर्ड टफ भी चूज कर लिया तो भी उसके अलावा क्या, एक यूजर आईडी, एक पासवर्ड, और वो दोस्तों कोई भी हैकर बड़े ही आराम से निकाल सकता है। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि वो दोस्तों तभी पता चलेगा जब आपके ऊपर डायरेक्ट हैकिंग का अटैक हो। ये दोस्तों बहुत सारे अलग अलग तरीकों से पासवर्ड्स निकाले जा सकते हैं, फिर चाहे वो आप अपने कंप्यूटर के ब्राउजर में सेव करते हो, चाहे आप दोस्तों किसी पब्लिक वाईफाई को यूज करते वैसे सब काम करते हो, चाहे आप किसी साइबर कैफे में जाके अपने किसी अकाउंट को लॉग इन करते हो, चाहे दोस्तों हो सकता है आपके कंप्यूटर में मैलवेयर और वहां पे कोई की लॉगर इंस्टॉल किया गया है, चाहे मान लीजिए आपके ऊपर फिशिंग अटैक होता है, या फिर दोस्तों आज की डेट में सबसे कॉमन जो कि है कि आप अपने यूजर आईडी और पासवर्ड्स को दोस्तों बहुत सारी वेबसाइट्स के अक्रॉस सेम रखते हैं, चेंज नहीं करते हैं, और ऐसे में आपको नहीं पता कि XYZ कोई भी अगर वेबसाइट है तो वो कितनी सिक्योर है। ऐसे में अगर वो हैक हुई तो वहां से कुछ डेटा जो निकला वो डेटा दोस्तों फिट हो जाएगा, मान लीजिए आपके जीमेल के लिए, फिट हो जाएगा मान लीजिए आपके फेसबुक या फिर ट्विटर के लिए, या फिर इवन आपके बैंक वेबसाइट्स के लिए, और उसके बाद में गो एंड कॉन। तो यहां पे दोस्तों हमारे पास जो सिक्योरिटी की लेयर है वो है सिर्फ एक, मतलब किसी को आपका यूजर नेम पता है, किसी को आपका पासवर्ड पता है, तो दैट्स इट। इसके अलावा कोई और ऑथेंटिकेशन नहीं चाहिए। आप सिर्फ अपना यूजर आईडी डालिए, पासवर्ड डालिए और आप बढ़िया से सिस्टम में लॉगिन कर सकते हैं। दोस्तों इसीलिए हमें जरूरत पड़ती है टू स्टेप ऑथेंटिकेशन की या फिर टू स्टेप वेरिफिकेशन की। आप इसे एक ऐसा तरीका कह सकते हैं जो दोस्तों एक ऐसा ताला है जिसकी चाबी हर कुछ समय के बाद चेंज हो जाती है, एक नई चाबी बन के आती है जो सिर्फ एक बार ही उस ताले को खोल सकती है। तो ऐसे में दोस्तों अगर वो चाबी आपके पास में है तो इसका मतलब ये कि अगर किसी को आपका यूजर आईडी और पासवर्ड पता चल भी जाता है तो भी वो सिस्टम में लॉगिन नहीं कर सकता जब तक उसके पास में उस दूसरे ताले की वो चाबी नहीं है। तो यहां पे दोस्तों हम एक और एक्स्ट्रा लेयर को ऐड करते हैं सिक्योरिटी को, जिसको हम कहते हैं टू स्टेप वेरिफिकेशन, टू स्टेप ऑथेंटिकेशन वगैरह। और ये दोस्तों आज की डेट में बहुत ही कॉमन बन चुका है और धीरे धीरे और ज्यादा वाइड स्प्रेड हो रहा है। अब यहां पर दोस्तों देखिए क्या होता है कि मान लीजिए आपने आपका यूजर आईडी और पासवर्ड जो है वो एंटर किया किसी भी वेबसाइट पे जाके, तो वहां पे वो आपसे एक और कोड मांगेगा। वो 6 अक्षरों का कोड हो सकता है, वो कोई और दोस्तों अल्फान्यूमेरिक कैरेक्टर वगैरह हो सकता है। और यहां पे दोस्तों ये जो कोड है ये टाइम के साथ साथ चेंज होता है। हो सकता है कि वो जो वेबसाइट है वो आपको SMS के थ्रू बताए कि ठीक है आप अपना ये जो है वन टाइम पासवर्ड इसको एंटर कीजिए तो आप लॉगिन कर पाएंगे। हो सकता है दोस्तों वो आपको ईमेल करें, हो सकता है कि आप अपने फोन में कोई ऐप को इंस्टॉल करके रखा हो, फॉर एग्जांपल जो गूगल ऑथेंटिकेटर ऐप है वहां पे आप जो है नए नए जो है ओटीपीज बार बार देखते हैं जो हर 30 सेकंड में चेंज होते हैं। या फिर दोस्तों हो सकता है आपके पास में एक छोटा सा पेन ड्राइव जैसे डिवाइस हो, डोंगल जैसे डिवाइस हो, उस डोंगल को एज अ सिक्योरिटी की जब अपने कंप्यूटर में लगाएंगे तो ही दोस्तों वो सिस्टम जो है उसको वेरीफाई कर पाएगा। या फिर हो सकता है दोस्तों आपने पहले से ही कुछ कोड्स को प्रिंट करके रखा हो। मतलब तरह तरह की चीजें हैं यहां पे। लेकिन दोस्तों ध्यान रखने वाली बात यह है कि अगर आप किसी भी वेबसाइट पे हैं, अगर आप कोई भी ऐसा ऑप्शन यूज करते हैं जहां पे आपको
टू स्टेप ऑथेंटिकेशन का जो है वो बेनिफिट मिलता है, तो आप उसको यूज कीजिए। फिर चाहे वो ट्विटर हो, चाहे वो जीमेल हो, चाहे वो आउटलुक हो, चाहे वो आपकी बैंक की वेबसाइट हो, यहां पे दोस्तों टू स्टेप ऑथेंटिकेशन बहुत ज्यादा जरूरी बन जाता है और बहुत ही आसान है दोस्तों सेटअप करना। आप अगर गूगल ऑथेंटिकेटर की ऐप को इंस्टॉल करते हैं अपने आईफोन में, एंड्रॉइड फोन वगैरह में, तो वहां पे दोस्तों आप बड़े आराम से कॉन्फ़िगर कर पाएंगे और उसके बाद में आपको मतलब अपने आप एक कोड सामने दिखाई देगा आपके फोन में, जो दोस्तों आपको एंटर करना पड़ेगा आपके यूजर नेम और पासवर्ड के बाद, ताकि आप वहां पे सिक्योरली दोस्तों इस कंप्यूटर में अपने अकाउंट को यूज कर पाएं। इसके अलावा दोस्तों मार्केट में बहुत सारी सिक्योरिटी टोकन्स जो है, सिक्योरिटी कीज जो है वो अवेलेबल होती हैं। आपने एक बार उस पेन ड्राइव को कॉन्फ़िगर कर लिया तो बाद में वो जो पेन ड्राइव है वो आपकी सेकंड लेयर है। जब तक आपने वो इंसर्ट नहीं करेगी सिस्टम में, तब तक आप वहां पे लॉगिन नहीं कर पाएंगे। अब यहां पे दोस्तों आपको आज की डेट में बहुत सारी पॉपुलर वेबसाइट्स जितनी भी हैं, लगभग सभी में ऑप्शन मिलता है टू स्टेप ऑथेंटिकेशन का। आप जाइए दोस्तों अपने अकाउंट के सेटिंग्स में, आप वहां पे जाइए सिक्योरिटी सेटिंग्स में, तो वहां पे आपको डेफिनेटली एक ऑप्शन मिल जाएगा और उसके बाद में उसको इनेबल अगर कर लेते हैं, एक बार आपको अपना फोन नंबर वगैरह वेरीफाई करना पड़ेगा। तो जब भी आप नेक्स्ट टाइम लॉग इन करेंगे उस टाइम पे दोस्तों या तो आपको कोड आएगा एसएमएस के थ्रू, या दोस्तों अगर आप कॉन्फ़िगर करते हैं गूगल ऑथेंटिकेटर ऐप को, तो उसके बाद में एटलीस्ट आप अपने अकाउंट में सिक्योरिटी की एक और लेयर को ऐड कर पाएंगे और ऐसे में दोस्तों आप अपने ऑनलाइन अकाउंट्स को और ज्यादा सिक्योर बना पाएंगे। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि वीडियो को पसंद आएगा। अगर आपको सवाल सुझाव हो तो नीचे कमेंट करना मत भूलिएगा और वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया तो लाइक शेयर कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करना दोस्तों बिल्कुल मत भूलिएगा। मैं आपके लिए रोजाना ऐसी वीडियोस लेके आता रहता हूं। फिलहाल के लिए इतना ही दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम।